तो मुनव्वर फारूकी को मुझे लग रहा है कि बिग बॉस बायस्ड हो रहे हैं और उनको अननेसेसरी सपोर्ट दे रहे हैं। मुनव्वर ही ये सीजन जीतेगा, वही बिग बॉस की ट्रॉफी कर ले जाएगा। तो मुनव्वर को जबरदस्ती का हीरो बनाया जा रहा है क्योंकि मुनव्वर अभी तक गेम खेल ही नहीं रहा है। अगर मुनव्वर बिग बॉस जीत रहा है तो क्या मैसेज जाएगा? सर मुनव्वर बिग बॉस जीत तो नहीं रहा है। अगर जेन्युइन फैन फॉलोइंग की बात करेंगे तो मुनव्वर नहीं जीत रहा है। इस शो का अगर कोई क्लियर विनर नजर आएगा अभी तक के गेम के हिसाब से होना चाहिए विक्की जैन। मुनव्वर जीतेंगे जी बिल्कुल। वो कह रहा है कि बायस्ड हो रहा है बिग बॉस, उसको जितवाने की कोशिश कर रहा है। मुनव्वर बढ़िया खेल ही नहीं पा रहा है। अंकिता बेस्ट, अंकिता है, अंकिता नंबर 1 कलर्स के शो की चैनल की नंबर 1 एक्टर रह चुकी है। उसके ऊपर बायस नहीं है वो। एकता कपूर के तो है ना एंडोर्समेंट, लेकिन उसने उसका नहीं किया है। लेकिन आप अगर उसको किसी चीज के ऊपर टारगेट करें या धर्म के ऊपर ले जाएं नहीं, मैं तो वो नहीं है, लेकिन वो जेन्युइन बंदा है। बात ही नहीं हो रही है, बिग बॉस के बायस्ड होने की बात हो रही है। क्या बिग बॉस सपोर्ट कर रहा है मुनव्वर? बिल्कुल बिग बॉस बायस नहीं है। वो किसी की बिचिंग नहीं करता। खान जाती बिचिंग करती है, मनारा बिचिंग करती है, अंकिता बिचिंग करती है। बिल्कुल अंकिता बिचिंग करती है, क्यों खान जाती बिचिंग क्यों नहीं करती? उसमें कहाँ लगा कि बिग बॉस जो है सो बायस्ड हो रहा है मुनव्वर को? बिग बॉस हाउस में एक सिंगल कंटेस्टेंट ऐसा नहीं है जो बैक बिचिंग नहीं करता है। पहली चीज किसी की ठीक है, सब करते हैं। ये मुनव्वर का ही था पिछले हफ्ते जो पूरे तरीके से विक्की जैन के ऊपर सलमान ने और बिग बॉस ने डाल दिया। ये लाइन मुनव्वर की थी कि खिचड़ी हमें आनी चाहिए। ये मुनव्वर का कहना था कि अपनी बीबी को बोलो उनको हमारे उसमें लेकर आए, लेकिन इस बात को भी घुमाकर विक्की के ऊपर जबरदस्ती मारा गया। 40-45 दिन निकल गए, शो अपने मिड में आ चुका है। तो अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में भेदभाव किया जा रहा है और जानबूझकर कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोगों को अननेसेसरी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसमें बहुत ही क्लियर अगर मैं देखूं तो पिछले 2 हफ्तों के वीकेंड के वार के अकॉर्डिंग भी अगर देखूं या बिग बॉस की बातों से भी देखूं तो मुनव्वर फारूकी को मुझे लग रहा है कि बिग बॉस बायस्ड हो रहे हैं और उनको अननेसेसरी सपोर्ट दे रहे हैं। अननेसेसरी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी जो है वो बढ़िया खेल रहे हैं बिग बॉस। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी को जबरदस्ती का जो है वो हीरो बनाया जा रहा है बिग बॉस के अंदर। हाँ बिल्कुल, मुनव्वर को जबरदस्ती का हीरो बनाया जा रहा है क्योंकि मुनव्वर अभी तक गेम खेल ही नहीं रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक शैडो में बैठा हुआ है, चुपचाप लोगों के बीच में 2 बातें कर देगा। मुनव्वर किसी से भी बिगाड़ना नहीं चाह रहा है। बहुत सेफ गेम प्ले करके और आगे निकल रहा है। मुनव्वर बिगाड़ना नहीं चाह रहा है तो ये अच्छी बात है या मतलब बिग बॉस के लिए बुरी बात है? नहीं, ये एक्चुअल में बुरी बात इसलिए है, मैं बताता हूँ आपको। बिग बॉस एक पर्सनैलिटी शो है। हम आपको देख चुके हैं एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन भी देख चुके हैं। हम आपको इससे पहले लॉकअप में भी देख चुके हैं। आपका जो गेम का एक तरीका रहा है, आप हमेशा दूसरों की आड़ में नहीं खेल सकते हैं। आपको खुलकर आना चाहिए। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपको मुंह पर बोलनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मुनव्वर एक चीज़ बहुत स्मार्टली करता है जो शायद लोगों के समझ में आ रही है, शायद नहीं आ रही है, डोंट नो, बट मैं बहुत क्लियरली देख रहा हूँ कि वो प्रतिदिन एक ना एक ऐसा शगुफा छोड़ता है। लॉकअप में भी वो वही करता था, यहाँ पर भी कर रहा है। एक बात ऐसी डाल देगा जिससे कि लोगों की सिंपैथी उसे मिले। जैसे अभी उसने पीछे बोला कि रिंकू ने पूछा उससे, तो बोलता है कि मेरी मदर ने सुसाइड किया था। अब सुसाइड का रीजन क्या बताता है कि कर्जा था। कर्जा कितना? मात्र 3500 रुपये का। 3500 रुपये इतना बड़ा अमाउंट कभी किसी के लिए नहीं हो सकता सुसाइड करने के लिए। आज की तो आप बात छोड़ो, 20 साल पीछे की बात छोड़ो, मुझे लगता है कि 40 साल पहले भी मात्र 3500 रुपये के लिए तो कोई सुसाइड नहीं करेगा। मात्र 3500 रुपये के लिए। तो उसने ये एक चीज़ डाली स्पेशली दिखाने के लिए ताकि जनता की सिंपैथी मिले उसको। सेम उसने लॉकअप में किया था। लॉकअप में उसने अपने ही एक किसी रिलेटिव के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का, हैरेसमेंट का आरोप लगाया था जब उसको अपना सीक्रेट बताना था, जिसकी वजह से लोग उससे सिंपथाइज करते हैं। फिर वो जो उसने गणेश जी का मजाक उड़ाया था, जो वो 10-15 दिन जेल में रह के आया था, उस पर भी उसने बिग बॉस में आते ही शुरुआत कर दी थी। उसकी भी उसे सिंपथी चाहिए। तो मुनव्वर सिंपथी गेम खेल रहा है और दूसरी तरफ सलमान का और बिग बॉस का एक बायसनेस दिख रहा है कि एक कन्वर्सेशन हो रही है जिसमें मुनव्वर और विक्की दोनों हैं और उस कन्वर्सेशन में अंकिता का कोई रोल नहीं है। अंकिता को पता भी नहीं है, लेकिन इस बात को क्लियर नहीं किया जाता है। अंकिता के ऊपर बम फोड़वा दिया जाता है, जबकि उसके दोषी कौन थे? मुनव्वर और विक्की दोनों। मुनव्वर ये कहता है कि खिचड़ी को लाना और सारी चीज़ें, लेकिन उसका आरोप किस पे मर रहा है? बिग बॉस भी और सलमान भी विक्की जैन पे। विक्की जैन को अननेसेसरी टारगेट किया जाता है। हर हफ्ते हर दिन उसको बेइज्जत किया जा रहा है और वहीं पर मुनव्वर को बेमतलब का, मुनव्वर को, मनारा को और अनुराग को, इन 3 लोगों को और एक नीला को
ये 4 लोगों को बिग बॉस पूरी तरीके से एक बायसनेस दिखा के अंधा सपोर्ट कर रहा है। और वहीं पर क्या लग रहा है कि बिग बॉस जो है सो पूरी तैयारी में है मुनव्वर को बिग बॉस जितवाने के लिए? सर अभी तो ऐसा लग रहा है 2 हफ्तों से। अब से पहले मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो रहा है। बट जिस तरीके से गेम पलटा है 2 हफ्तों में, जिस तरीके से मुनव्वर की गलतियों को भी विक्की के ऊपर डाल के और मुनव्वर को विक्की का चेला दिखाया गया सॉरी, वो साफ साफ क्लियर ये इंडिकेट कर रहा है कि जनता के सामने विक्की की गलत इमेज जाए और मुनव्वर को हीरो बनाया जाए। तो जब आप किसी को हीरो बनाने पर आते हो तो डेफिनेटली, अब मैं एक आपको छोटी सी और बात बताता हूँ, बिग बॉस कहाँ पर ज़बरदस्ती विक्की को नेगेटिव कर रहा है। बिग बॉस ने एक वो किया कि अनुराग का पूरे सीजन का जो वो था नॉमिनेशन था उसको ख़त्म करना था। उसमें अब विक्की से पूछा गया, विक्की ने बोला नहीं करना, मेरा मत नहीं है। उस बात को मैटर नहीं कर रहा। बट एट द सेम टाइम उसने क्या किया, जब उससे पूछा गया कि इसके बदले में 3 लोगों ने कहा कि हाँ हटा दो उसका नॉमिनेशन, तो उसकी जगह पर किसी एक को करना था। सब ने अपने अपने नाम दिए, विक्की ने नील का नाम दिया। उस नील के नाम पे बाकी घर वालों ने सहमति जताई और पूर्ण बहुमत से नील का नाम आ गया। अब बिग बॉस ने वहाँ पर क्लियरली ये आग लगाई कि सिर्फ और सिर्फ विक्की की वजह से नील हुआ है, जबकि ये क्लियर दिख रहा है कि बाकी के लोग भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे। और अगर विक्की की वजह से भी हुआ है तो पर्सनैलिटी का शो है ना, हर आदमी जीतने आया है ना, अपना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हर आदमी हटाएगा ना। नील करता तो कुछ नहीं है। नील को आप देखिए, अपनी बीबी से तो बाबू बाबू, दूसरे के बीबी के मुंह पे चढ़ के आप लड़ रहे हो, तो आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो। आप नील को बेस्ट स्टूडेंट बता रहे हो और आप विक्की को बैक बेंचर बता रहे हो। विक्की बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है, नील क्या कर रहा है, हमेशा बाबू 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 में रहता है अपनी वाइफ के साथ, जबकि उसकी वाइफ बदतमीजी करती है तब भी बाबू बाबू। एट द सेम टाइम अंकिता जब नॉमिनेट करती है, कितनी गंदी बहस करता है वो। अंकिता को जब नॉमिनेट करता है, अंकिता के यहाँ तक आके बात करता है और उसको फालतू पता नहीं क्या क्या बोलता है। सेम वो बदतमीजी उसके साथ भी करता है खानजादी के। तो आप अपनी वाइफ की तो रिस्पेक्ट कर रहे हो एज ए जेंटलमैन, क्या दूसरों की वाइफ या दूसरों की बहन बेटियां नहीं है? और मुनव्वर का हिसाब ऐसा हो चुका है कि मुनव्वर को किसी से बिगाड़नी नहीं है। अभी तक जो मुनव्वर गेम खेल रहा है उसमें क्या लग रहा है, क्या कैसा चेहरा उसका आ रहा है? क्या मतलब सही में जिस प्रकार से खेल रहे हैं वही वो इंटरनल भी वही है या फिर बस दिखावे का खेल रहे हैं? नहीं, पूरा मुनव्वर पूरा दिखावे का गेम खेल रहा है। मुनव्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा खेल रहा है। मुनव्वर बहुत सेफ और बहुत कायरतापूर्ण खेल रहा है मुनव्वर। अगर डंके की चोट पे खेलना होता ना मुनव्वर को, तो मुनव्वर उन लोगों से, जब मुनव्वर के ऊपर बात आती है, मुनव्वर सबसे जाकर मतलब एक उसमें रहना चाह रहा है कि सबसे बनी रहे मेरी, किसी से। अबे डंके की चोट पे खेलो ना, पर्सनैलिटी का शो है। जबकि विक्की उस पार्ट था, विक्की करता है, विक्की डंके की चोट पे खेल रहा है ना कि भैया मैं गेम खेलने आया हूँ। वो तो अपनी बीवी से भी कह रहा है मैं गेम खेलने आया हूँ। लेकिन मुनव्वर क्या करता है, आप मुनव्वर को देखिए, जब मुनव्वर को अभिषेक को समझाना तो ऐसे चढ़ चढ़ के समझा रहा है। वहीं पर मनारा जब गलत बोल रही है तो मनारा से वो ऐसे हो जा रहा है। तो आप लोगों को शील्ड बनाकर किसी से भी रिश्ता खराब ना हो। अंकिता से कहता है कि यहीं पे आपको लग रहा है कि बिग बॉस बाइस्ड हो रहे हैं। बिग बॉस के बाइस्ड होने का कहाँ आपने देखा? मैं बता रहा हूँ ना, बिग बॉस के बाइस का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि एक कन्वर्सेशन में जो 2 लोग गलत है, मुनव्वर भी गलत है, विक्की भी गलत है, वो सारी बात सिर्फ विक्की पर डाल दी जाती है और मुनव्वर को टारगेट नहीं करा जाता है। सलमान खान ने अकेले विक्की को टारगेट नहीं करा, उसने मुनव्वर से भी बोला, मुनव्वर मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। नहीं, सलमान ने मुनव्वर को ये बोला, मैं लाइन बता देता हूँ भाई साहब, मैं सीजन 1 से आज तक कभी मिस नहीं किया है मैंने बिग बॉस। सलमान ने मुनव्वर को ये बोला कि आप उसके पीछे चल रहे हो, आप उसके चमचे लग रहे हो, इस चमचागिरी से बाहर निकलो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो बिग बॉस का एक गेम है ऐसा, बिग बॉस हाउस में ये किया जाता है कि अक्सर आग लगाते हैं बिग बॉस भी। ठीक है, जैसे करण जौहर भी आए और आग लगाकर गए दोस्तियों में। आप जब दोस्तियों की बात करते हो ना, मुनव्वर को अभी देखो बायसनेस बता देता हूँ, इस वीकेंड के बार पर मुनव्वर की दोस्ती अभिषेक के साथ दिखाई गई, मनारा के और अंकिता के, और बहुत ही क्लियरली मुनव्वर को बेचारा बना दिया करण जौहर ने कि मुनव्वर बहुत बेचारा है और सबके साथ फंस जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। मुनव्वर अगर किसी के साथ में बेचारापन में है तो सिर्फ मनारा के लिए है, क्योंकि मनारा के आगे वो दबता है, उसके अलावा किसी के साथ भी। और अंकिता की जो दोस्ती है मुनव्वर के लिए, अंकिता ने ये लाइन बोली थी कि मैं एक स्टेप बैक पीछे कर रही हूँ
क्योंकि मुझे बाद में ये एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि आप मेरे लिए रास्ता क्यों नहीं ले रहे हो। तो अंकिता यहाँ पर कहाँ गलत थी, लेकिन अंकिता को उस दोस्ती में गलत ठहरा दिया गया। जबकि मनारा हमेशा बैक बिचिंग करती है मुनव्वर की और मनारा, लेकिन मनारा के साथ में बिग बॉस कभी भी मनारा की पोल नहीं खोली जाती है। क्या विक्की और नील के साथ जो है सो बिग बॉस जो है वो दोहरा चरित्र अपना रहा है? हाँ, नील के साथ में और विक्की के साथ में बिल्कुल दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। नील को जो बेस्ट स्टूडेंट बताया जा रहा है। अभी मैंने पहले भी बोला था कि वो इंसान कैसे बेस्ट हो सकता है कि अपनी बीवी की तो रेस्पेक्ट कर रहे हो तुम, अपनी बोलने का एक तरीका अच्छा है नील का, अपनी वाइफ से आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप खान जाति पर, अंकिता पर यहाँ तक आकर जब बातें करते हो, जब बदतमीजियाँ करते हो, जब उनकी नकल उतारते हो, क्या आपका महिला सम्मान तब चला जाता है? लेकिन आप फिर भी बेस्ट स्टूडेंट बने हुए हो। और वो विक्की जो बार बार इनसे दोस्ती भी करना चाहता है, डंके की चोट पर कह रहा है मैं खेलने आया हूँ। यही काम तो विकास करता था ना, विकास गुप्ता, लेकिन वो टीवी सेलिब्रिटी था तो उसको तुमने मास्टरमाइंड का खिताब दे दिया। और विक्की वही काम कर रहा है और उससे बेहतर कर रहा है, तो विक्की को तुम बार बार विक्की भैया उसको मतलब बार बार इंसल्ट कर रहे हो आप, और नील को बेस्ट स्टूडेंट और उसको बैक बेंचर बता रहे हो, तो आप बिल्कुल बायस्ड हो रहे हो और पूरी तरीके से बायस्ड हो। अगर मुनव्वर बिग बॉस जीत रहा है तो क्या मैसेज जाएगा? सर, मुनव्वर बिग बॉस जीत तो नहीं रहा है। अगर जेन्युइन फैन फॉलोइंग की बात करेंगे तो मुनव्वर नहीं जीत रहा है। इस शो का अगर कोई क्लियर विनर नजर आएगा अभी तक के गेम के हिसाब से, होना चाहिए विक्की जैन, होना चाहिए विक्की जैन। तो कह रहे हैं कि बिग बॉस बाइस्ड भी हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि वो जीत नहीं रहा है मुनव्वर। अगर बिग बॉस बाइस्ड हो रहा है तो फिर तो मुनव्वर ही जीतेगा। सर, मैं उसी पे आ रहा था कि होना चाहिए विक्की जैन, लेकिन अगर इन्होंने ऐसे ही बायस दिखाते रहे अपनी और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो शायद मुनव्वर को ये जिता देंगे, जैसे इन्होंने उसको जिताया था। क्या नाम था वो, स्टैन को, MC स्टैन आया था, उसने पूरे बिग बॉस में कुछ नहीं किया था, लेकिन उसको जबरदस्ती पैम्पर किया गया और बिग बॉस ने ट्रॉफी लिटरली उठाकर दे दी। 120 दिन पूरी जनता का बेवकूफ़ बनाने के बाद में कोई सोच भी नहीं पाया, जबकि शिवराज को मिलनी चाहिए थी, शिव को मिलनी चाहिए थी वो ट्रॉफी, लेकिन वो ट्रॉफी या प्रियंका चहर चौधरी को मिलनी चाहिए थी। लेकिन बिग बॉस ने क्या किया, वो ट्रॉफी उठाकर बड़े प्यार से स्टैन को मुनव्वर जीत जाते हैं तो क्या बिग बॉस का जो वो पारदर्शिता वाला जो एक चेहरा है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। क्लियरली अगर मुनव्वर जीतता, अभी तक के गेम के अनुसार अगर मुनव्वर विनर होता है, तो मैं यही बोलूँगा कि बिग बॉस हमेशा की तरह बायस्ड है और बहुत ज़्यादा बायस्ड है अगर मुनव्वर जीतता है, क्योंकि मुनव्वर अभी तक ऐसा बिल्कुल भी गेम नहीं खेले हैं कि उसमें कहीं से भी एक विनर की ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदू है और मुनव्वर मुस्लिम है इसलिए जो है सो मुनव्वर को जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं आप? सर, आप मेरी पीछे की वीडियोज भी देख सकते हैं। मैं बिग बॉस में पहली बार तो बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, पहले भी बोला है, लेकिन मैं लोगों के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं ये हिंदू मुसलमान एक शो में नहीं करता कभी भी। हिंदू मुसलमान मैं तब करता हूँ जब कोई देश की बात होती है, या वैसे मैं कभी शो में जितने भी लोग आए हैं सब बराबर हैं। अगर मुनव्वर अच्छा खेलेगा तो आगे तारीफ भी मिलेगी, लेकिन अभी तक जैसा गेम चल रहा है, विक्की को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, मैं तो हिंदू हूँ ना। अगर जाति बिरादरी की बात है तो विक्की जैन भी तो जैन है, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, उससे मेरा लेना देना नहीं है सर। हिंदू जीते मुसलमान जीते, वो गेम खेलने आए हुए हैं, ये देश के लोग हैं, खेलें और जीते, लेकिन तरीके से जीते, अपने दम पर जीते। ये जो उठाकर हम लोग ना सीरियस वॉच करते हैं बिग बॉस को, और जब हमारे सामने MC स्टैन को या मुनव्वर को, इस टाइप के लोगों को जब उठाकर ट्रॉफी दे दी जाती है ना सर, तो हमें लगता है कि यार 120 दिन हमारा भी कट गया क्या। हम वोट करते हैं सर, और अच्छे से देखते हैं और अच्छे से बात करते हैं। हिंदू मुसलमान वाला है, उसमें कोई एंगल मैंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि इस शो का जो एक होस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एज ए एक्टर नहीं लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते। सलमान खुद भी तो मुसलमान है, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, और उनके शो में इस चीज़ के लिए जगह नहीं है। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, यहाँ पर बात है फेवरेट की। नील भी तो हिंदू है, नील को भी बिग बॉस अननेसेसरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो नील तो हिंदू है। लेकिन पॉइंट यही है कि विक्की जैसा गेम ये लोग नहीं खेल रहे हैं, और फिर भी विक्की के साथ बायसनेस दिखाई जा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।